सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। जो हमारे चैनल पे जो पहली बार बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास आप पे सबसे पहले आप पे पहुंचे। ठीक है ना। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाए वो सबसे पहले आपको अपडेट की जाए, आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारे जो चैप्टर चल रहा था हमारा विद्युत एवं सोल्डरिंग, तो इसमें आज हमारा पार्ट 9 में नया टॉपिक है हमारा सोल्डर। जो सोल्डर किस प्रकार से होता है, हमने पिछली जो कक्षाओं में कवर किया पूरे केबल को। केबल किस प्रकार से होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, केबल भूमिगत केबल किस प्रकार से होती हैं, तो इनके बारे में पूरी हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे सोल्डर के बारे में। सोल्डर एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से टैकल करें। देखो मेरा कहने का मतलब है, जो बच्चे छात्र तैयारी कर रहे हैं, हर एक चीज को बारीक से तैयारी करोगे आप, हर एक नोट्स बनाओगे जो हमारी ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। पूरे कोर्स का लेवल छोटी से छोटी चीज को लेके आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी चीज को इसके अंदर कोई भी हम टॉपिक को छोड़ रहे हैं, हर टॉपिक को लेके चल रहे हैं साथ में, जिससे कि कोई भी बारीक से बारीक कहीं से भी प्रश्न बने तो आपसे छूटे नहीं। तो हमारा टॉपिक का नाम सोल्डर रहता है। तो सोल्डर किस प्रकार से होता है, देखो दो धातु हमारी होती हैं, ठीक है ना, या समान धातु हो सकती हैं, भिन्न धातु भी हो सकती हैं। उनको जोड़ने के लिए तीसरी धातु की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं भाई, सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे सोल्डर बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारे सोल्डर की यही परिभाषा है। इस सोल्डर धातु को फिलर भी बोल देते हैं या सोल्डर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अब सोल्डर के बारे में। दो समान या भिन्न धातु को तीसरी धातु से जोड़ा जाता है, उसे सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग कहती हैं। या फिलर धातु या फिलर धातु या सोल्डर कहते हैं। ठीक है ना। या फिलर धातु या सोल्डरिंग भी कहते हैं या सोल्डरिंग कहती हैं। किसी तीसरी धातु से हमारे दो जोड़ों को जोड़ा जा रहा है, कि जैसे कि दो धातु होती हैं, समान हो सकती है, भिन्न भी होती है, उनको जोड़ा जा रहा है किसके, तीसरी धातु के माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। और इसी सोल्डरिंग को या क्या कहते हैं, फिलर धातु भी कहते हैं या सोल्डर भी कहते हैं। इसका विशेष करके ध्यान रखना। हमारी जो सोल्डर होती हैं वो सोल्डर दो प्रकार से होते हैं, एक तो नरम सोल्डर होता है, एक कठोर सोल्डर होता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे सोल्डर दो प्रकार से होते हैं। ठीक है ना। सोल्डर कितने प्रकार से होते हैं भाई, दो प्रकार से होते हैं। तो हम पहले का नाम लिखेंगे कठोर सोल्डर। पहला कौन सा है, कठोर सोल्डर। और दूसरा है हमारा कौन सा, नरम सोल्डर। हमारा दूसरा कौन सा है, नरम सोल्डर। कठोर सोल्डर उसे कहती हैं जो सामान्य सोल्डर से इसकी सोल्डरिंग क्षमता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, कठोर सोल्डरिंग कहते हैं। या इस प्रकार से कहेंगे कि सामान्य गलनांक धातु से इस कठोर सोल्डरिंग धातु का जो गलनांक होता है, जो उच्च होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, सोल्डरिंग कठोर धातु कहते हैं।
भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसको समझेंगे। इस सोल्डरिंग का गलनांक अन्य सोल्डरिंग की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। तो लिखेंगे हम सोल्डर, पहला कठोर सोल्डर। पहला है हमारा कठोर सोल्डर, ठीक है ना। तो लिखेंगे इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर से, अन्य सोल्डर की, जैसे लिख लेंगे अन्य सोल्डर की अपेक्षा कैसा होता है भाई? अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है भाई, क्या होता है भाई? अधिक होता है। इसी प्रकार से इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि तांबा, पीतल, लोहा, जैसे तांबा, पीतल, लोहा आदि, जो हमारे कठोर सोल्डर होते हैं, इनको जो जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई? ये हमारी क्या है? धातु, उनको जोड़ने के लिए कठोर सोल्डर में इनको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इन पे क्या करते हैं? इन तारों पे केबलों को जोड़ पर टांका लगाने के लिए क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। टांका गाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, टांका लाने के लिए क्या करते हैं भाई? इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो कठोर सोल्डर होती हैं वो किन किस पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, देखेंगे। हमारा जो पहला होता है हमारा स्पेलेटर सोल्डर होता है। क्या होता है? स्पेलेटर सोल्डर, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई? निम्न 3 अनुपातों से मिलकर बना होता है। कितने अनुपातों से मिलकर बना होता है? 3 अनुपातों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ये 3 मिश्रण का एक मिश्रण धातु होता है जो टांका लगाने के लिए इस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो हम देख लेंगे जैसे कि तांबा और जस्ता, ये 50-50 हो गया। दूसरा है तांबा 67, जस्ता 33। तीसरा आता है तांबा 50, जस्ता 37 और टिन 13। ठीक है ना, इसका प्रयोग प्लम्बर एवं सीट मेटल व्यवसायों में ब्रिजिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्लम्बर और सीट मेटल व्यवसायों में किया जाता है। ये ध्यान रखना भाई, जो प्लम्बर होती हैं, जो सीट मेटल होती हैं, उनमें इसका किसका प्रयोग किया जाता है? इस सोल्डर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर दूसरा, पहला ये हो गया हमारा, अब इसमें आता है दूसरा सिल्वर सोल्डर। कौन सा हमारा? सिल्वर सोल्डर। तो सिल्वर सोल्डर किस प्रकार से रहता है देखेंगे। इसका गलनांक स्पेलेटर के गलनांक से कम होता है। मतलब इससे इसका गलनांक कैसा होता है? कम होता है, कम। और इससे इसका क्या होता है? अधिक। और इससे क्या होता है भाई? इसका कम होता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं में टांका लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भाई। इनमें इसका प्रयोग करते हैं, इन धातुओं में। ठीक है ना,
सोना हुआ, चांदी हुई, तुम्हारी सिल्वर के जितने भी उपकरण होते हैं वहां पर टाका लगाने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से रहती हैं, इनको किस प्रकार से मिश्रण करके बनाया जाता है। तो पहला आता है चांदी 33%, वो तांबा 33%, चांदी 67%, और चांदी वस्तु में टाका लगाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई चांदी की वस्तु है, अगर उसमें टाका लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चांदा कितनी परसेंट है, 33%, और चांदी कितनी 67% लेनी पड़ेगी आपको। तांबा कितना लेना पड़ेगा भाई, 67% और 33%, जब तो होगा 100%। तो इन दोनों का इतना मिश्रण होगा, जब जाके हम कोई चांदी की वस्तु होगी हमारी, कोई उपकरण होगा, तो उस पर टाका लगाने का क्या करेंगे अपन, कार्य करेंगे। नेक्स्ट आता है तांबा 20%, चांदी 10%, सोना 70%। इसका उपयोग स्वर्ण आभूषण में टाका लगाने की, जितनी भी स्वर्ण का मतलब होता है सोना, जितनी भी सोने की वस्तु होती हैं उन पर टाका लगाने के लिए इन तीन चीजों का मिश्रण होना जरूरी है। किसका, चांदी की, अब होता है तांबा की भी और सोने का। ठीक है ना, तो चांदी, तांबा, सोना किस प्रकार रहता है, देखो तांबा का परसेंट कितना रहेगा हमारा, इसमें 20% रहेगा, और चांदी 10% रहेगी, और सोना 70% रहेगा, जब तो 100% होगा भाई जी। तो इस तीनों का मिश्रण होने के बाद हम कोई भी सोने की वस्तु होती है उस पे क्या करते हैं, अपन टाका लगाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है तांबा 20%, चांदी 70%, जस्ता 10%। इसका उपयोग रत्न आभूषण में टाका लगाने के लिए काम आता है। रत्न जो हीरे जवाहरात होते हैं, रत्न जवाहरात होती हैं, उनमें टाका लगाने के लिए, उनको सेट करने के लिए इसका क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। ठीक है, अब तांबा 35%, जस्ता 55%, निकल 10%। इसका उपयोग जर्मन सिल्वर में टाका लगाने के लिए उपयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर होती है उनमें इसका टाका लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हुआ कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर निम्न दो प्रकार से होता है, एक तो स्पेल्टर होता है, एक सिल्वर सोल्डर होता है। ठीक है ना, तो अब पढ़ेंगे हम नरम सोल्डर के बारे में। देखो नरम सोल्डर क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, नरम सोल्डर के बारे में पढ़ेंगे। नरम सोल्डर पहला हो गया हमारा, ये दूसरा। ठीक है ना, तो नरम सोल्डर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसका गलनांक सिल्वर से क्या होता है भाई, सिल्वर की अपेक्षा कम होता है। सिल्वर किस में आता है, कठोर में आता है, तो इससे क्या होगा, इसका गलनांक कम होगा। और ये भी क्या होती है, मिश्र धातु होती है, जो दो मिश्र धातुओं से बनके बना होता है, टिन और सीसा से। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके बारे में अपन, इस सोल्डर का गलनांक सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा, सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा कम होता है, इस कम होता है यह मिश्र धातु होती है, जो टिन व सीसा होता है। जो मिश्र धातु होती है हमारी कौन सी होती है, टिन और सीसा होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, टिन और सीसा होता है। इसमें जो गलनांक किस प्रकार से कम होगा, गलनांक होता है कि टिन की मात्रा क्या रखी जाए, कम रखी जाए। क्या रखी जाए, टिन की मात्रा कम रखी जाए,
तो क्या होगा भाई, टिन की सॉरी अधिक मात्रा रखी जाए तो क्या होगा, इसका गलनांक कम हो जाएगा। तो लिख लेंगे नोट डाल के, टिन की मात्रा अधिक रखी जाए तो गलनांक कैसा होता है भाई, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। और किसकी रखी जाए, मात्रा अधिक टिन की। अगर टिन की ज्यादा मात्रा रखती हैं तो गलनांक कैसा हो जाता है भाई, अधिक हो जाता है। तो इसी प्रकार से टिन और सीसा का उपयोग किया जाता है। तो एक सांडी के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको मैं। देखो जी, हमारी सांडी नरम सोल्डर के गलनांक की सांडी, ठीक है ना। टिन की मात्रा और गलनांक देखते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो देखो पहले नंबर आता है टिन की मात्रा कितनी 10% और शीशे की मात्रा कितनी 90%। तो गलनांक की मात्रा क्या होगी भाई, बढ़ गई ना जे, अधिक हो गई। अब इसी प्रकार से टिन की मात्रा बढ़ती जाएगी, शीशे की मात्रा कम होती जाएगी, तो गलनांक कैसा होता है, कम होता जाएगा। इसी प्रकार से टिन की मात्रा ऊपर की तरफ कम होती जाएगी और गलनांक की मात्रा नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, तो गलनांक कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो टिन की मात्रा 10%, शीशे की मात्रा 90%, तो गलनांक कैसा हो गया 300 सेल्सियस डिग्री। 20% 80, 275, ठीक है ना। 20 तो कितना हो गया 275 हो गया, और 30 70 हो गया तो 255 हो गया, 40 60 हो गया तो 225 हो गया, और 50 50 हो गया तो 205 हो गया, और 66 और 34 हो गया तो 185 हो गया, और 80 हो गया, 20 हो गया तो 160 हो गया, और 90 टिन हो गया, 10% हो गया, तो इसका गलनांक क्या कम आ गया। टिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी और शीशे की मात्रा इतनी कम होगी तो गलनांक क्या जाएगा भाई, कम हो जाएगा। गलनांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इस प्रकार से सांडी थी, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे जो हमारे सूक्ष्म यंत्र होती हैं उनमें किस प्रकार से लेड और टिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखो जितने भी सूक्ष्म यंत्र होती हैं, उपकरण होती हैं, उनमें जो टिन और सिल्वर की मात्रा होती है 50 और 50 होती है, दोनों की किस प्रकार से होती है, 50-50 होती है। तो लिखेंगे इस प्रकार से, सूक्ष्म अवयव वह वैद्युतिक उपकरणों में टिन, लेड की मात्रा होती है, कितनी होती है भाई, 50:50 होती है। कितनी होती है, 50-50 होती है। जो सूक्ष्म अवयव विद्युत उपकरणों में क्या करते हैं, इनके माध्यम से टांका लगाते हैं। जो रेडियो टीवी होती है हमारे, क्या होती है, रेडियो टीवी कार्यों के लिए रेडियो टीवी कार्यों के लिए 80:20 टिन, लेड की मात्रा होती है, ठीक है ना। टिन की मात्रा होती है। इस प्रकार से हमारे क्या है, ये सूक्ष्म यंत्र अवयव है। तो उसमें नेक्स्ट आता है हमारा एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम।
जो एल्युमिनियम की धातु होती है उनमें जोड़ने के लिए किस किस का उपयोग करती हैं? देखो, टिन और जस्ता और एल्युमिनियम और फास्फोरस। टिन, तो इनकी कितनी कितनी मात्रा रहती है हमारी? तो लिखेंगे इसमें 70% मात्रा इसकी रहती है और हमारी 25% मात्रा जस्ते की रहती है और हमारी जो 3% रहती है एल्युमिनियम की और 2% रहती है फास्फोरस की। तो इनको कहां पर करते हैं? एल्युमिनियम टांका लगाने के लिए, एल्युमिनियम में जोड़ने के लिए। एल्युमिनियम के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ये तो हमारे हो गए नरम और ठोस सोल्डर। अब आती बात फ्लेक्स की, कि फ्लेक्स किस प्रकार से इनका यूज करते हैं। जो फ्लेक्स यूज करते हैं इस प्रकार से समझेंगे कि किसी धातु की सतह से ऑक्सीकरण को खत्म करना और किसी भी जोल्ड को साफ सफाई से उसको अच्छे मजबूती प्रदान करना। इस जगह क्या करते हैं हम? उसका फ्लेक्स का उपयोग करते हैं। तो फ्लेक्स के बारे में लिखेंगे। फ्लेक्स एक आपका चूर्ण और लेह के रूप में मिलता है, एक मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्लेक्स एक चूर्ण व लेह के रूप में मिलती है, जो मिश्र पदार्थ होता है। और इसका काम क्या है भाई? इसका काम है धातु की सतह से ऑक्सीकरण को रोकना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे यह जोड़ को साफ रखता है और लिखेंगे यह सोल्डर को पिघलने में सहायता प्रदान करता है। और नेक्स्ट लिखेंगे है जोड़ को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? फ्लेक्स के बारे में आपको बताया। जो फ्लेक्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो हमारी एक सांड्री रह गई थी नरम और कठोर सोल्डर। जो नरम और कठोर सोल्डर होती हैं वो दोनों में किस प्रकार से अंतर होता है, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। देखो, यह कच्चा टाका होता है। नरम कैसा होता है भाई? कच्चा टाका होता है। और कठोर कैसा होता है भाई? यह पक्का टाका होता है, ठीक है ना। और यह सोल्डरिंग आयरन लगाया जाता है सोल्डरिंग करने के लिए। यह बेल्डिंग या भट्टी का उपयोग करती हैं भाई कठोर में। यह सोल्डर जोल्ड का बहुत ही कम तापमान पर पिघल जाता है, पर यह नहीं पिघलता है भाई, ये नहीं पिघलता है। ये पिघल जाता है कम
कम टेम्परेचर पर, ये नहीं पिघलता है। नरम सोल्डर टिन और लेड और सीसा से मिश्र धातु होती है, और जो कठोर होता है जो पीतल, तांबा, जस्ता, जिंक इत्यादि वस्तुओं से मिलकर बना होता है। जो नरम होने पर इसका जोड़ खुल जाता है पर इसका जोड़ नहीं खुलता है, और इस टांके के हेतु नोजदार अमोनियम क्लोराइड फ्लेक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पर इसमें N2A-B4O0 10H2O का प्रयोग किया जाता है। यहाँ टांका हल्की वस्तुओं जैसे बिजली के तार आदि में जोड़ने के लिए काम आता है। यह टांका भारी वस्तुओं, धातु, चद्दर, पार्ट्स आदि में इसका काम आता है। ठीक है, हमारे जो फ्लेक्स होती हैं जो किस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, कहां पर इनको लगाने से प्रयोग होता है। तो फ्लेक्स की सारणी बना रखी है, हमारे इधर धातु का नाम है और इधर हमारे फ्लेक्स का नाम है। ठीक है ना, तो हमारे तांबा होता है, तो तांबा के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेक्जिन या फ्लेक्स मिश्र धातु होती है। मिश्रित धातु पदार्थ होता है। क्या होता है? मिश्रित पदार्थ होता है। ये मिश्र होती है। और एल्युमिनियम के लिए स्टील रेक्जिन का प्रयोग किया जाता है। जस्ते के लिए जिंक क्लोराइड का किया जाता है। गन मेटल की रेक्जिन जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेक्जिन का प्रयोग किया जाता है। और सोना चांदी के लिए सुहागा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हमने सोल्डर और फ्लेक्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको जो पढ़ाया समझ में आया होगा। हमारी वीडियो पे जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय भारत।